This master plan can change your whole NORCET 10 preparation and can bring your NORCET success this time. Hi everyone, I am Poulumi Chabdi, All India Rank 24 in NORCET 9 Mains, and today I am here with the important topic of this time for all of you who are preparing for NORCET 10. 2 months and a few days are left for NORCET. You have to manage this time in a very well planned way, जैसे कि मैंने की थी. That's why I cracked NORCET 9 in my very first attempt with this much good rank. That's why मैं आज आप लोगों के लिए 60 days master plan for NORCET और success in your one go लेके आई हूँ, क्योंकि इन दिस 60 डेज जो मैंने प्लान बनाई है वो अब सब लोगों को फॉलो करनी ही है टाइम टू टाइम एंड डे टू डे. उसके बाद अगर कुछ भी टॉपिक आपका कंप्लीट ना हो और कुछ आधा रह जाए तो आप वो जो बाकी के दिन है उसमें से कंप्लीट कर सकोगे. इसलिए टुडे आई एम हियर विद द 60 डेज मास्टर प्लान फॉर NORCET 10. उसके बीच में RRB भी है जिसमें भी आप लोगों के कुछ दिन जा सकते हैं उस प्रिपरेशन में. तो ये सब चीज़ दिमाग में रखते ही मैंने ये प्लान लाई हूँ आप लोगों के लिए. सो एंड आई प्रॉमिस कि ये जो प्लान मैंने बनाई है दिस विल चेंज योर होल NORCET प्रिपरेशन. इफ यू वांट दिस सक्सेस देन watch the video till the end without skipping any part of this video, and before starting the video hit the subscribe button because I will be there giving tips and tricks for all of your NORCET and any other nursing exam success. So without any delay let's start the video. देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि NORCET 10 60 डेज मास्टर प्लान मैं लाई हूँ. उसमें आपको सबसे पहले करना है थ्योरी, उसके बाद करना है MCQ, देन करना है माइनर सब्जेक्ट एंड देन मैं आऊँगी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के बारे में. ओके, ध्यान से सुनना. तो आज है 26 जनवरी, तो MSN की थ्योरी के लिए आप लोगों को मैं दे रही हूँ 26 जनवरी से 31 जनवरी, जिसमें हो गया 5 डेज. उसके बाद आएगा 1 फेब से 3 फेब ऑफ गायनी. ऑप्स गायनी में है 2 डेज. बाकी जो मेजर सब्जेक्ट है हमारे उसमें हमारे आएंगे 2 डेज, जैसे कि है 4 फेब से 6 फेब तक पीडिया जो कि आपको करना है 2 डेज तक, एंड आता है 7 फेब से 9 फेब तक CHN करना है 2 डेज, एंड उसके बाद 10 फेब से 12 फेब तक आप करोगे फोन, एंड 13 फेब से 15 फेब तक आपको करना है MHN, जैसे कि आपको कंप्लीट हो जाएगा 15 डेज ऑफ थ्योरी ऑफ मेजर सब्जेक्ट. टोटल मेजर सब्जेक्ट है 6: MSN, OBGY, पीडिया, CHN, फोन एंड MHN. ऐसे करके थ्योरी आपको रैपिड रिवीजन करना पड़ेगा. मैं यही मान के चलूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड यू आर रियली सीरियस अबाउट योर NORCET 10 प्रिपरेशन, देन आपका थ्योरी 1 और 2 बार शायद कंप्लीट हो चुका होगा. तो इसके बाद आप लोगों को ये रैपिड रिवीजन करना है जो मैंने डेज बताई है. चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आपने एक कॉपी पे नोट कर सकते हो. तो इसमें टोटल आपको जाएंगे 15 डेज. ये है मेजर सब्जेक्ट्स की थ्योरी. एंड आपको क्या करना है, इसके बाद मेजर सब्जेक्ट की MCQ करना है. तो कैसे करना है, उसके लिए आपको करना है MSN जो है 16 से 20 फेब तक, लाइक 5 डेज. मतलब ये जो आपने मेजर सब्जेक्ट डे डिवाइड की थी थ्योरी के लिए, सेम डेज में आपको करना है MCQ भी कंप्लीट. एंड मैं ये भी स्पेशल मेंशन कर रही हूँ कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप प्लीज़ टारगेट हाई से MCQ करना स्टार्ट कर दे. जो आपका कंप्लीट अगर हो गया तो अच्छा है, तो आप रिवाइज कर ले दिस MCQ सेशन में. अगर नहीं हुआ तो टारगेट हाई मस्ट पढ़ के जाना, क्योंकि टारगेट हाई से क्वेश्चन आता है, बार बार आता है इन एवरी NORCET, एंड इन माय NORCET आई हैव रियली सरप्राइज्ड दैट टारगेट हाई से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, MSN के लिए 16 to 20 फेब, OBGY के लिए 21 से 22 फेब, पीडिया के लिए 23 से 24 फेब, CHN के लिए 25 से 26 फेब, एंड फोन के लिए 27 से 28 फेब, एंड MHN के लिए 1 से 2 मार्च तक. तो हो गया यहाँ पर हमारा मेजर सब्जेक्ट का थ्योरी कंप्लीट एंड मेजर सब्जेक्ट का MCQ कंप्लीट. तो इसमें गया 15 डेज एंड इसमें भी गया हमारा 15 डेज. तो टोटल हो गया 30 डेज. मतलब कि 1 मंथ हमारा हो गया मेजर सब्जेक्ट फुल्ली कंप्लीट करने में, फुल्ली रिवाइज करने में. ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचो कि आप पहली बार पढ़े हो. जो आप पढ़ोगे अभी, मुझे नहीं पता कि आपका कितने बार रिवीजन हुआ है. मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका 1 और 2 बार रिवीजन हो गया है. अगर आपका रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है तो आपको ऐसे ही पढ़ना है जो आपको याद रहे. अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो
जो रिविजन की स्ट्रेटजी भी मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, आप जो दिन में पढ़ रहे हो उसको आपको रात में रिवाइज भी करना है। रिवाइज का मतलब अगर आपको रिवाइज का टाइम भी ना मिले तो आपको जस्ट सोते वक्त याद भी कर लेना है वो सारे क्वेश्चंस। मेनली फोकस ऑन एमसीक्यू आफ्टर द थ्योरी पोर्शन ऑफ मेजर सब्जेक्ट। एंड अब आते हैं हमारा माइनर सब्जेक्ट, जिसमें कि आपको थ्योरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है इन दिस टाइम। माइनर सब्जेक्ट की थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, बस एमसीक्यू करना है एंड वो भी करना है टारगेट हाई से, क्योंकि टारगेट हाई से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, माइनर सब्जेक्ट की आप मान के चलो नॉर्सेट की मेंस है उसमें क्वेश्चंस आएंगे, वो भी 8 से 10 क्वेश्चंस आएंगे होल टोटल 160 क्वेश्चन में से। तो माइनर सब्जेक्ट में इतनी भी वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको करना है टारगेट हाई से एमसीक्यू। टोटल 5 डेज दे रही हूँ मैं, 3rd से 7th मार्च तक आपको करना है माइनर सब्जेक्ट लाइक रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, पैथोलॉजी, ये सारे। तो आप आता है फार्माकोलॉजी के बाद। तो फार्माकोलॉजी के लिए मैं जो बोल रही हूँ कि आप ये जो सारे मेजर सब्जेक्ट 6 मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो मेजर सब्जेक्ट में से जो ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका जो ड्रग डोज कैलकुलेशन है, ये सारे में से ही हो जाएगा। फार्माकोलॉजी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि हाँ फार्माकोलॉजी मेजर सब्जेक्ट में काउंट होते हैं, बट फार्माकोलॉजी में से इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो ड्रग्स आते हैं वो हमारा ओबीजीवाई, पीडिया, एमएसएन, फॉन, ये सारे मेडिसिन से जो है ड्रग्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो ध्यान में रख के चलना है वो है ये इंपॉर्टेंट नोट, ये ज़रूर देखना, जिसमें कि मैं लिख के रखी हूँ कि डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोगों को करना ही है। मिनिमम 50 से 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोगों को करना है विद द करेक्ट आंसर एंड एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन और रैशनल। जो आप एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन और रैशनल के साथ करोगे, अगर आप दिन में 50 क्वेश्चंस भी करो तो आपको वो ब्रेन में रिटेन होगा। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करने के पीछे भागो एंड आपको एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए तो आपको क्या होगा, वो याद नहीं रहेगा। उसके बाद आता है डेली 1 टेस्ट प्रैक्टिस विथ मिस्टेक एनालिसिस। डेली आपको एक टेस्ट देना ही है, वो आप प्रीलिम्स के भी टेस्ट दे सकते हो एंड मेंस के भी टेस्ट दे सकते हो। उसके साथ आपको मिस्टेक भी एनालिसिस करना है, क्योंकि सिर्फ टेस्ट देने से जो आप गलती कर रहे हो वो गलती बार बार करते जाओगे। इसलिए जो क्वेश्चन गलत हो रही है उसको आप करेक्ट आंसर ढूंढो एंड उसके साथ एनालिसिस भी करो एंड वो जो पार्ट है वो एक बार फिर से थ्योरी का पढ़ लो। ऐसे करके होता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये जो है, ये पूरा पोर्शन का आप पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट का पूरा टॉपिक नहीं पढ़ोगे। आप क्या पढ़ोगे, जो आपका ये टेस्ट में गलत हो रहा है वो गलत क्वेश्चन उठाओ एंड उसके एक्सप्लेनेशन देखो, उसमें आप क्या मिस्टेक कर रहे थे वो देखो एंड वो टॉपिक को फिर से जाओ। शायद एमएसएन में कार्डियो में कुछ आप गलत किया हो आज, तो कार्डियो एक बार देख लो, वो टॉपिक सपोज हाइपरटेंशन और एंजाइना और एमआई वो है, वो आप एक बार पूरा देख लो। उसमें क्या ड्रग है, उसमें क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरवेंशन क्या है, ये सारे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके साथ आता है स्लीप 7 आवर्स मिनिमम, क्योंकि स्लीप इज अ मेजर फैक्टर इन रिटेनिंग सम मेमोरी इन योर ब्रेन। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि आपको स्लीप लेना ही है मिनिमम 7 आवर्स एंड 7 to 8 आवर्स होगा तो अच्छा होगा। प्लीज एग्जाम के टेंशन में ऐसा ना हो जाए, एंग्जाइटी में, कि आपका नींद ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, बोलने में आसान होता है कि नींद स्लीप 7 to 8 आवर्स, बट ऐसा नहीं होता है एग्जाम के टाइम में, मुझे भी पता है। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द लास्ट 2 months, बिकॉज आप अगर मैं ये बात आपको एग्जाम के 1 week पहले और 1 month पहले बोलती तो शायद आपसे ये ना होता। तो मैं ये 60 डेज पहले से ही आप लोगों को बता के रखती हूँ कि ये करने से आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन में रिटेन हो सकता है। तो दिस वॉज द होल 60 days मास्टर प्लान फॉर योर्स गारंटेड एंड श्योर सक्सेस ऑफ नॉर्सेट 10। अगर इसमें भी कुछ समझने में दिक्कत हुई तो आप कमेंट में बताना एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो दिस मास्टर प्लान टाइम बाय टाइम एंड डे टू डे, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू गेन योर मेजर सक्सेस। अगर इसके बाहर भी कोई दिक्कत रह गए आपको कोई भी पोर्शन को लेके, तो यू कैन आस्क इट टू मी टू इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ you are starting today, then comment me today and start your preparation. All the best.